यदि परिवारवाद की राजनीति से हम ऊपर नहीं उठे तो हमारा भविष्य जो है अंधकारमय है। और कांसी राम साहब ने अच्छी तरह बताया था कि दुश्मन को कैसे पहचाना जा सकता है। तो आप उसको चुनेंगे जो सबसे बड़ा ठेकेदार है बीजेपी है, सबको पता है। इनके जो अधिकार हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। तो कांसी राम साहब के पहले कोई भी अम्बेडकर जी को उतने टाइम तक पढ़ता नहीं था। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। भारत के राजनीति के रसायन शास्त्री, एक ऐसा शख्स जो पेशे से वैज्ञानिक था, आत्मसम्मान पर ठेस लगी, एक किताब पढ़ा एनालिसिस ऑफ कास्ट, और बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले साइकिल से एक राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी। उनका नाम था मान्यवर कांसी राम। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जब बहुजन समाज टुकड़ों में बटा है, आज जब हम डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को नहीं बचा पा रहे हैं, आज जब SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे अधिकार, चाहे वो नौकरी हो, रोजी रोटी हो, सम्मान हो, वोट का अधिकार हो, सब कुछ जब खत्म होते जा रहा है, जातिवाद अपने चरम पर है, धर्म के अफीम चटाया जा रहा है। आज उनकी जयंती है। मेरे साथ डॉक्टर सोनू हैं जो लगातार बहुजन समाज को जगा भी रहे हैं। क्या होगा आगे? क्या कोई और कांसी राम निकलेगा, या क्या हम सब बहुजन समाज के लोग, हमारे नेता फूले पेरियार अम्बेडकर कांसी राम की विचारधारा को भूल गए हैं? हम सब सत्तालोलुप हो गए हैं? हम सब अपने अपने पेट पालने में लगे हैं? क्या अब कोई कांसी राम नहीं निकलेगा किसी घर से जो हमारी बहन बेटियों के सम्मान को बचाएगा? वो तमाम नारे वो कहते थे। जब किसी ने कांसी राम को कहा कि आपका कोट फटा हुआ है, उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा तो हमारी बहन बेटी के कपड़े फटे हुए हैं। वो शख्स कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? अब क्या हमारे जो आज के वर्तमान नेता हैं वो सिर्फ अपनी सफलता देख रहे हैं, जो समाज की कोई जिम्मेवारी नहीं उनके ऊपर? देखिए, सबसे पहले कांसी राम साहब को जय भीम नव बुद्धाय और समस्त देशवासियों को जन्मदिन की उनकी बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल भी सही है। कांसी राम साहब एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने हर वर्ग का लीडर बनाया उत्तर प्रदेश में, आप देखे होंगे, और तुरंत ही यह पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इस पार्टी को अभी और भी आगे जाना चाहिए था, लेकिन जो नेता इन्होंने बनाए थे हर वर्ग का बनाया। आप देखें, मौर्य जी को ले लीजिए, बाबू प्रसाद कुशवाहा को ले लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब उन्हीं के बनाए गए नेता हो गए। राजभर समाज का ले लीजिए, पटेल समाज का ले लीजिए, सबका लीडर इन्होंने एक तैयार किया। एक बहुत बड़ी पार्टी इन्होंने तैयार की थी, और इनकी जो सोच थी बहुत दूरदर्शी थी। उसी सोच पे यदि आज कोई भी पार्टी का सदस्य या कोई भी व्यक्ति आता है, ये कार्यकर्ता कहते थे, अपने आप को लीडर नहीं कहते थे, कहते थे मैं इसका बड़ा कार्यकर्ता हूँ। उसी कार्यकर्ता की तरह यदि कोई भी आदमी आज काम करता तो पार्टी नंबर 1 पार्टी भारत की होती। जितना भी अभी वोट पड़ता है वो सभी कार्यकर्ता है, लेकिन नया वोटर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो उन नेताओं को सीख लेने की ज़रूरत है। तमाम जो बहुजन समाज के नेता, मैं नहीं करता BSP ही हैं, बहुजन समाज के तमाम नेता उस समय से पैदा हुए हैं मंडल कमीशन के बाद, और मंडल कमीशन के लिए भी साहब ने लड़ाई लड़ी है। सब अपने अपने बेटा को बनाने में जुट गया, समाज की चिंता छोड़ दिया लोगों ने, राजनीति को परिवारवाद से जोड़ लिया। कोई त्याग, सेक्रीफाइस नहीं था। कांसी राम ने जैसा सेक्रीफाइस किया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जिंदगी छोड़ दी और समाज को नेतृत्व किया। क्या वैसे लीडरशिप की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जो परिवारवाद चल रहा है, इसी का फायदा ये वर्तमान सरकार उठा रही है। उसी का फायदा उठा करके उत्तर प्रदेश में उसने सत्ता कायम कर ली, जबकि वहाँ पे उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। अन्य जगह भी यही हाल है। यदि परिवारवाद की राजनीति से हम ऊपर नहीं उठे तो हमारा भविष्य जो है अंधकारमय है। केवल राजनीति ही नहीं होता एक परिवार के लिए, आप अन्य फील्ड में भी जाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कोई ज़रूरी है आपका लड़का राजनीति में है तो राजनीति में आए। लेकिन जो परिवारवाद चल रहा है, इसी का जो दुश्मन है हमारा, वो फायदा उठा रहा है। तो उसे पहचानने की जरूरत है। और कांसी राम साहब ने अच्छी तरह बताया था कि दुश्मन को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे वो नीतियों पर वार करता है। कभी आइडियोलॉजी थी उनकी, आज भी बसपा उस आइडियोलॉजी पर है, बहन जी फूले पेरियार अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर है। लेकिन बाकी हमारे बहुजन नेताओं को लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व उनको वोट दिलाएगा। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। सॉफ्ट हिंदुत्व, यदि हिंदुत्व के नाम पे मुझे भी चुनना होगा या आपको भी चुनना होगा, तो आप उसको चुनेंगे जो सबसे बड़ा ठेकेदार है बीजेपी है, सबको पता है। तो आप यदि हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो यदि हिंदुत्व को ही चुनना हो, जबकि हजारों मुद्दे आपके पास पड़े हुए हैं, उनको छोड़कर केवल एक मुद्दे पे आएंगे, तो उस पार्टी को चुना जाएगा जो सबसे कड़ी है। तो सबसे कड़ी कौन है आपको भी पता है। तो इसलिए हिंदुत्व की राजनीति न करके बहुजन समाज एक पूरी क्षेत्र खाली है, तमाम विचारधाराएँ इसमें खाली हैं, तमाम परिवर्तन लाना अभी बाकी है। जो साहब नहीं कर पाए थे
उसे आगे बढ़ाना है। इसलिए हमें बहुजन समाज की बात करनी पड़ेगी, इनके जो अधिकार हैं उनकी बात करनी पड़ेगी, और किस तरीके से समाज आगे बढ़ सकता है उस पर गहन मंथन करना पड़ेगा। इन्होंने कांसीराम साहब से ने ही यहाँ पे अंबेडकर जी को जिंदा किया है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, नहीं तो कांसीराम साहब के पहले कोई भी अंबेडकर जी को उतने टाइम तक पढ़ता नहीं था। चलिए, आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है। मैं इस समय कांसीराम प्रेरणा केंद्र पर हूँ। मायावती जी का शुक्रिया, जिन्होंने बहुजनों के तमाम आइकन, जय भीम, बहुजनों के तमाम आइकनों को जिंदा किया। और ये देखिए, ये रकाबगंज रोड पर है, बहुजन प्रेरणा केंद्र है। यहाँ 11 बजे से प्रोग्राम है, तमाम नेता भी आएंगे, तमाम राजनीतिक दल के लोग आएंगे, और यहाँ आके गौरव महसूस होता है। पहले SC ST OBC माइनॉरिटी के पास ये भी नहीं था। शुक्रिया BSP सुप्रीमो मायावती जी, आप चाहे वो नोएडा का पार्क हो, लखनऊ का पार्क हो, या बहुजन प्रेरणा केंद्र हो। तो ये है मान्यवर साहब। सोचिए, एक शख्स जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने आपको राजनीतिक अधिकार दिलाएं, लेकिन आपके नौकरों को चुनाव जिताया जाता था, उस देश में BSP सुप्रीमो BSP के जो संस्थापक थे मान्यवर कांसीराम साहब, DS4 के संस्थापक थे, उन्होंने एक पार्टी खड़ी कर दी साइकिल से। और आप यकीन नहीं मानेंगे, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, 403 सीटें थी राजीव गांधी के पास। उसके बाद भी कांसीराम साहब उनको सड़क पर लेके आ गए, क्योंकि उनके अंदर एक विजन था, बहुजन विजन था। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को एकजुट करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने अपने जातियों और लालच में फंसे हुए हैं। आज राजनीतिक रूप से समाज और सचेत हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट, अगर आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ईमानदारी से कांसीराम के रास्ते पर चले तो वो इस देश का शासक हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे आपको देश का शासक बनना है, कांसीराम ने वो काम करके दिखाया। एक साइकिल से उन्होंने राजनीति की नींव खड़ी कर दी। क्या आज हमें आत्मलोकन करने की ज़रूरत है? हमारे नेताओं को हम आइडियोलॉजी से भटक गए हैं, हम स्वार्थ में डूब गए हैं, और आज हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। जो बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी कांसीराम साहब बात करते थे, क्या हम आज वो नहीं कर पा रहे हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। उनका नारा था, जो जगदेव प्रसाद थे, उनका जो नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। मान्यवर साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज जितने SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं या नेता हैं, अगर उनकी राजनीति चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीतिक दबाव की वजह से। आप सोचिए, इस देश में बाबा साहब को भारत रत्न मिला, OBC कमीशन, मंडल कमीशन लागू हुआ, वो भी कांसीराम का दबाव था। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आज दिन भर आपको कांसीराम साहब की कहानियां बताएंगे, उनके राजनीतिक कहानियां बताएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। तो शुरुआत है, 15 मार्च है, उनकी जयंती की आप सब लोगों को बधाई। और इस रकाबगंज गुरुद्वारा पर 11 बजे से प्रोग्राम है, उसको भी आपको दिखाएंगे। आप लोग कांसीराम साहब को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।